गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम होम साइंस में अध्ययन करेंगे मृदु जल और कठोर जल का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जल की शुद्धता एवं अशुद्धता के संदर्भ में कठोर व मृदु जल तथा उनके अंतर को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जल में विभिन्न लवणों की विद्यमानता अथवा अभाव के आधार पर, यानी कि जल में जो विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम जल को क्रमशः कठोर और मृदु जल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इन दोनों प्रकारों का सामान्य परिचय इस प्रकार है। तो सबसे पहले लेते हैं मृदु जल। देखिए मृदु जल कैसा होता है। शुद्ध तथा उपयोगी जल को मृदु जल यानी कि मुलायम, सॉफ्ट, है ना, अथवा हल्का जल कहते हैं, यानी कि सॉफ्ट वाटर कहते हैं। मृदु जल की प्रमुख पहचान यह होती है कि इस जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है। यानी कि मृदु जल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? साबुन के जो झाग, जब कपड़े धोते हैं तो जब हम साबुन लगाते हैं तो अच्छे से झाग निकलते हैं और इसे पेय जल के रूप में, यानी कि पीने के योग्य भी होता है। ये पीने के उसमें रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाद भी अच्छा होता है। इस जल में अनावश्यक लवणों का अभाव होता है। जो जिन लवणों की हमें आवश्यकता नहीं होती है वो इसमें नहीं होते हैं। इस जल को ही भोजन पकाने आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा जल कौन सा है? कठोर जल। कठोर जल मृदु जल के गुणों से रहित, यानी कि जो मृदु जल में गुण पाए जाते हैं जस्ट उसके अपोजिट कठोर जल में वो गुण नहीं होते हैं, है ना। तो मृदु जल के गुणों से रहित जल को कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर कहा जाता है। इस जल की प्रमुख पहचान यह है कि इस जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। क्यों? इससे जब कपड़े धोते हैं तो इसके झाग नहीं निकलते हैं, क्योंकि जल में विभिन्न लवणों की उपस्थिति उसे कठोर बना देती है। सामान्य रूप से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड अथवा सल्फेट जल में मिलकर जल को क्या कर देते हैं? कठोर बना देते हैं। जल की कठोरता भी दो प्रकार की हो सकती है, जैसे क्रमशः जल की अस्थायी कठोरता तथा जल की स्थायी कठोरता के रूप में जाना जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए जल को उबालना ही पर्याप्त होता है। यानी जल को हम उबाल कर इसकी कठोरता को समाप्त कर सकते हैं, चूना मिलाकर इसकी कठोरता को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसको हम सरलता से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि स्थायी कठोरता का निवारण करने के लिए इसमें सोडे तथा चूने के द्वारा और परम्यूटेट विधि के द्वारा, कपड़े धोने के सोडे के द्वारा इसको शुद्ध किया जा सकता है ना। अब देखिए ये तो हमारा इसमें थ्योरिकल हो गया। अब देखिए, अब जब प्रश्न आता है कि इसमें मृदु जल और कठोर जल में अंतर बताइए, तो हम अगर इस प्रश्न के उत्तर को हम पॉइंट्स में अगर करते हैं तो और अच्छे हमें अंक प्राप्त होते हैं। तो अगर हम अंक डालकर काउंटिंग में अगर इसके अंतर को स्पष्ट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा उत्तर इसका माना जाएगा, है ना। तो देखिए मृदु जल और कठोर जल में अंतर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ मृदु जल और दूसरी तरफ कठोर जल, बीच में लाइन खींचेंगे और एक साइड में क्रम संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम मृदु जल। मृदु जल और कठोर जल में सबसे पहला पॉइंट है कि मृदु जल में क्या होता है? मृदु जल की उपस्थिति में क्या होता है? साबुन सरलता से अधिक झाग देता है। और कठोर जल क्या करता है?
इस जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से अधिक झाग नहीं देता। दूसरा पॉइंट, इसमें अंतर में दूसरा पॉइंट लेते हैं बच्चों। मृदु जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स तथा क्लोराइड्स का अभाव होता है, यानी इनकी जो मात्राएं होती हैं वो कम होती हैं, बल्कि ना के बराबर होती हैं, है ना। वहीं कठोर जल में क्या होता है, अस्थायी कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं तथा इसमें स्थायी कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स तथा क्लोराइड्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट मृदु जल में लेते हैं। मृदु जल में कपड़े धोने से कम साबुन खर्च होता है। मृदु जल से, हम सॉफ्ट वाटर से अगर हम कपड़े धोते हैं तो साबुन भी कम खर्च होता है। वहीं कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में कपड़े धोने से अधिक साबुन खर्च होता है, क्योंकि क्या होता है कि साबुन घिसते जाते हैं, साबुन झाग निकलते ही नहीं, तो हमें लगता है कि अभी कपड़ा साफ नहीं हुआ है ना, और झाग ही नहीं निकलते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट भी कम आता है ना। अगला पॉइंट जो मृदु जल का है वो देखते हैं अंतर इसमें। चौथा पॉइंट है, मृदु जल के प्रयोग से बॉयलरों में विभिन्न लवणों की परत नहीं जमती तथा बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होते। अब वहीं पर कठोर जल के साथ क्या होता है, कठोर जल के प्रयोग से बॉयलरों में, यानी कि जो वाष्पक जो होता है, बॉयलर का मतलब वाष्पक, यानी एक बंद पात्र या एक बंद बर्तन, जैसे कि मान लीजिए कुकर है ना, तो कुकर के समान, तो कठोर जल के प्रयोग से बॉयलरों में विभिन्न लवणों की परत जम जाती है। जब हम पानी को जब गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसका जो लवण हैं जो उसके वाइट कलर में इकट्ठे होते जाते हैं, अपशिष्ट जो हो जाते हैं के रूप में उसमें जम जाती है, परत सी जम जाती है, और इससे क्या होता है, बॉयलर जिसमें हम पानी गर्म करते हैं तो शीघ्र ही वो खराब हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था मृदु जल और कठोर जल में अंतर। बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।